यहाँ पर मैं नागपुर की भूमि पर है और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल का कार्यक्रम यहाँ पर मैं लिया गया बोध गया और दीक्षा भूमि पर किस तरह से ब्राह्मणों का कब्जा है वो यहाँ पर बताया गया। सर आपने अभी अभी कहा कि हम लोग जो है वो देवेंद्र फडणवीस का बंदोबस्त करेंगे, तो आप ही कहते हैं कि ईवीएम मशीन जो है वो कहीं ना कहीं प्रस्तापित लोगों के हाथ में है, तो किस तरह से होगा? हरियाणा में हुआ तो वहाँ भी परेशानी है। उस समय उन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल करके कांग्रेस की सरकार केवल हमारी अकेले की समस्या नहीं, इसलिए इस समस्या को अभी 30 तारीख को मैंने भारत बंद किया। उसमें 2 मुद्दे हैं, एक ओबीसी की जाति आधारित गिनती और एक ईवीएम। ये 2 मुद्दों पर 30 तारीख को मैंने भारत बंद किया। तो हरियाणा की आपने बात की सर, हरियाणा के बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल हुए जिसमें 99% बैटरी दिखाया गया इस ईवीएम मशीन के अंदर में, और लोगों ने यूज़ करने के बाद जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो बैटरी धीरे धीरे कम होती है। तो वो चुनाव हुआ, लोगों ने वोट डाला, वो बैटरी कम होनी चाहिए थी, वो बैटरी कम होने के बजाय 99 दिखा रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ उन लोगों ने लास्ट पीरियड में चेंज किया। लेकिन सर लास्ट पीरियड में चेंज किया, लास्ट पीरियड का आंकड़ा है ना 99। जी बिल्कुल सर, तो विपक्ष कहीं ना कहीं आवाज उठाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस तो बोलते कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बोलेंगे अरे तुमने भी तो किया, हम कर रहे हैं, अभी तुमने पहले किया, ये देश को रास्ता तो तुमने ही दिखाया। कांग्रेस इस मुद्दे पर कमजोर क्या करे, ऐसा वो सोचती है कि ये तो फिर हमारे ऊपर ब्लेम आ जाता है। ऐसा वैसे भी अगर बीजेपी की सत्ता हो तो ब्राह्मण, कांग्रेस की सत्ता हो तो भी ब्राह्मणों का हित तो होता नहीं है, ब्राह्मण की तो सत्ता बनी है। सर एक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था काफी चर्चा में रहा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था काफी चर्चा में रहा है, वो शेड्यूल कास्ट में भी वर्गीकरण की बात करता है, उस पर क्या कहेंगे? उसके लिए तो हम लोग वो हम उसके विरोध में है, मगर अगर वंचित, मेरा क्या कहना है, वंचित लोगों को जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं हुआ शेड्यूल, तो वो आप लोगों की सरकार थी, उनको बेनिफिट क्यों नहीं दिया? अगर उनके पास, तुमने उस समय मेरिट मांगा, उनके पास मेरिट नहीं था, इस वजह से उन्होंने उनको आपने बेनिफिट नहीं दिया, तो अलग करके मेरिट पैदा कैसे होगा? मान लो एक थे, उसको अलग किया, अलग जिनको किया उसके अंदर अलग करने से मेरिट कैसे पैदा होगा? नहीं होगा। मेरिट पैदा करने का तरीका अलग है, अलग करने से मेरिट पैदा नहीं होगा। मेरिट पैदा होगा उस एजुकेशन के एरिया में, उनको उस तरह से डेवलप करने के लिए स्कीम चलानी होगी। दूसरी बात, रिलैक्सेशन देना पड़ेगा कि जो एडवांस शेड्यूल कास्ट की जातियाँ है और जो ए बैकवर्ड जातियाँ है उसके अंदर उनको रिजर्वेशन में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर इनको 90% मांग रहे हैं तो ये 70% में भी, 60% में भी इनको लिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के लोग ऐसा जजमेंट देते तो उनके बेनिफिट में बात कर रहे हैं ऐसा मानते, मगर उनका नहीं, मेरिट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है वो मेरिट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो मेरिट इनमें उपलब्ध होगा नहीं होगा तो 3 साल वेट करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल वेट करेंगे, वेट करने के बाद में 3 साल अनरिजर्व कर देंगे। अनरिजर्वेशन के बाद वो जगह ओपन कैटेगरी के लोगों की चली जाएगी। जी ये साजिश का हिस्सा है। ये जिनको नाम पर वर्गीकरण किया उनको देने का कार्यक्रम नहीं है, उनको लगता होगा देने का, मगर मैं तो आपको विश्लेषण करके सबूत के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरिट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का कोई मुद्दा तो बताया नहीं, रिलैक्सेशन देने की बात नहीं कही। सर महाराष्ट्र का अभी चुनावी मुद्दा अभी है सामने में, शायद 1-2 महीने में यहाँ चुनाव हो जाएंगे सर, इस महाराष्ट्र में रिजल्ट आएगा जी मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। आप किस तरह से देखते हैं सर महाराष्ट्र में चुनाव? देखो, दोनों तरफ से लोग पूरी तैयारी करके कर रहे हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों सरकार उनके पास है। अपोजिशन के बाद न सेंट्रल में गवर्नमेंट है न स्टेट में गवर्नमेंट है, तो इतना आसान तो है नहीं, मगर ये 3 पार्टी की मजबूत पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं, इसलिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो टसल है, इतना आसान नहीं है, वैसे दोनों को आसान नहीं है।
सर आपकी भूमिका इसमें इस महाराष्ट्र के चुनाव में? भूमिका लोग भी एक्शन करेंगे, चुनावी एक्शन करेंगे। थैंक यू सर.